हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज के वीडियो में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अभी मैं बताऊंगा। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे जो सिंबल लिखा है देखिए, ए क्रॉस बी है, साइन क्रॉस है, तो इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। एंड डिफाइन एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू। कैसे डिफाइन करेंगे देखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन यूनिट कैप। क्या है? एन यूनिट कैप। तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो आपका रिजल्ट है देखिए, आपको एक वेक्टर मिल रहा है यहाँ पे एन यूनिट कैप, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आपका रिजल्टेंट क्या है? वेक्टर है। अब यहाँ पे जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, एक है एंगल थीटा। तो वो एंगल थीटा क्या होगा? तो सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। देखिए, ये वेक्टर ए है आपके पास, वेक्टर बी, एंगल बिटवीन देम इक्वल्स टू थीटा। ये तो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और थीटा की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू पाई। ऐसा हमने स्केलर प्रोडक्ट में भी पढ़ा था। अब आप जब इनको आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो अब आपको एक ऐसा वेक्टर मिल रहा है देखिए, जो इस पेन की डायरेक्शन में है। और ये जो पेन की डायरेक्शन में है वो कैसा वेक्टर है? आपका यूनिट वेक्टर है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है। तो इसको मैं अभी यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ, एन कैप, और अगर इसके डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर देंगे, माइनस एन कैप आ जाएगा। तो जब आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं, देखिए ये डायरेक्शन इसमें इम्पोर्टेंट है, ए क्रॉस बी। अगर आप बी का प्रोडक्ट ए के साथ करना चाहेंगे तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं इसको। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में आएंगे, बी क्रॉस ए। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी क्या करेंगे आप लोग? इसका प्रोडक्ट कर पाएंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप करेंगे तो फिर वो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखिए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आप एंगल को मेजर करेंगे। तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब अगर मैं मॉड ले लूँ बोथ साइड, मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तभी आ जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। एन कैप कहाँ चले गया? इसका जो मॉडुलस होता है वो 1 होता है। तो मॉड जब मैंने लिया तो मॉड एन कैप की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगी, मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो गया मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, वेक्टर मिल रहा है आपको। जब आप इसका मॉडुलस लेंगे तो ये आपको रिजल्ट आपके पास मिल जाएगा। अब इसके कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसके ऑब्जर्वेशन होंगे। पहला ऑब्जर्वेशन तो क्लियर है कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? वेक्टर होगा। तो पहला रिजल्ट है ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर। ए क्रॉस बी क्या होगा? आपके पास वेक्टर होगा। तो इसको लिख नहीं रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया। पहला ऑब्जर्वेशन, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर इफ़ ए इज पैरेलल टू बी। अब वेक्टर अगर पैरेलल है आपके पास तो इसका मतलब एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और इसका कन्वर्स भी यही होगा, अगर क्रॉस आपके पास 0 है तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो वेक्टर्स क्या होंगे आपके पास? पैरेलल हो सकते हैं। मैं हो सकते हैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं नॉन जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैंने ये बोल दिया कि ए और बी नॉन जीरो हैं और आप ये कह रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो वो तो 100% होगा कि वेक्टर्स पैरेलल होंगे। अगर वेक्टर्स नॉन जीरो नहीं है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्रॉस कब 0 हो सकता है? जब आइदर ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इसका ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं हम लोग, इसी से रिलेटेड है। आई क्रॉस आई क्या होगा? 0। जे क्रॉस जे क्या होगा? 0। और के क्रॉस के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों होंगे? क्योंकि आई इज पैरेलल टू आई, जे इज पैरेलल टू जे, के इज पैरेलल टू के। आई क्रॉस जे कितना होगा बताइए? आई क्रॉस जे की वैल्यू के कैप होगी। क्यों होगी? फिर से देख लेते हैं। आई जे के। तो अभी मैंने आपको बोला था कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल को मेजरमेंट करेंगे। तो आई का क्रॉस प्रोडक्ट जब आप जे से करेंगे तो आपको एक यूनिट वेक्टर मिलना है। तो यूनिट वेक्टर ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है। वो कैसा यूनिट वेक्टर होना चाहिए? जो आई पर भी परपेंडिकुलर हो और जे पर भी परपेंडिकुलर हो। तो ये हमको मालूम है कि के आई पर भी परपेंडिकुलर होता है और जे पर भी परपेंडिकुलर होता है। तो आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा? के हो जाएगा।
अब आप जे क्रॉस के कीजिए, जे क्रॉस के कितनी वैल्यू हो जाएगी, आई कैप हो जाएगी। के क्रॉस आई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। तो ये अगला ऑब्जर्वेशन आपके पास हो गया। अब इसमें आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल में। वेक्टर से ही रिलेटेड है, क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपके पास बना हुआ है, फिगर इंपॉर्टेंट है इसमें भी, ए बी सी। अगर आपने इसको ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, इसको बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, तो इस फॉर्म में अगर ट्राइंगल है आपके पास, तो एरिया जो होगा ट्राइंगल का होगा हाफ मॉड ए क्रॉस बी। क्या एरिया आएगा आपका, हाफ मॉड ए क्रॉस बी। अब अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने फाइंड करना होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने फाइंड करना है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं आप लोग। तो हाफ मॉड ए क्रॉस बी, हाफ मॉड ए क्रॉस बी, तो 1 मॉड ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मॉड ए क्रॉस बी। ए और बी क्या है इसके पास, एडजेसेंट साइड से इसको आपने याद रखना है। और वही केस अगर पैरेललोग्राम के केस में भी होगा, एडजेसेंट साइड आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए और बी से, तो एरिया कैसे आएगा, मॉड ए क्रॉस बी से आपका एरिया मिल जाएगा आपके पास। और एक लास्ट चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में, कि हम प्रैक्टिकली क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्वेश्चन वाइज हम लोग कैसे करेंगे, चैप्टर में हम लोग कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ए आपके पास है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये ए है और ये बी है। B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब इनका अपने क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो अगर एंगल आपके पास है तब तो फॉर्मूला हमने लिखा ही था, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। और डायरेक्ट भी आप ए क्रॉस बी कर सकते हैं, तो आई से आई क्रॉस हो जाएगा, जे क्रॉस हो जाएगा, के क्रॉस हो जाएगा, फिर इससे करेंगे, के से, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक मेथड और जो हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, जिसमें हम डिटरमिनेंट का यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट रो तो आपके पास आई जे के रहेगी, आई जे के। सेकेंड रो में कौन सा एलिमेंट आएंगे, ए के कंपोनेंट आएंगे, स्केलर कंपोनेंट A1 A2 A3। थर्ड रो में क्या आएगा, बी के स्केलर कंपोनेंट आएंगे, B1 B2 B3। अब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस जे A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस के A1 B2 माइनस A1 B2। तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ए क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का सबसे इजी मेथड है, मैक्सिमम टाइम में हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, जहाँ पर रिजल्ट हमारा स्केलर था, डॉट का हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी उसको बोलते हैं। फिर हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट में आए, वेक्टर प्रोडक्ट में आपका रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर है, और किस सिंबल का हम लोग यूज़ करते हैं, क्रॉस का यूज़ करते हैं, इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। फॉर्मूला ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर है विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ये कंडीशन है आपके पास, जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर मिलेगा या फिर यूनिट वेक्टर मिलेगा जो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। इस बात को आपने याद रखना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर हम कुछ ऑब्जर्वेशन पे आए थे, कुछ ऑब्जर्वेशन हमने देखे कि ए क्रॉस बी आपका वेक्टर होगा, अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। उसी के बेसिस पर हमने आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के फाइंड किया, फिर आई क्रॉस जे हमने फाइंड किया। ट्राइंगल का एरिया हाफ मॉड ए क्रॉस बी से, ए और बी के एडजेसेंट साइड्स हैं, पैरेललोग्राम का एरिया मॉड ए क्रॉस बी, और लास्ट में फिर ये मेथड क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।